अरे पैसा भर के ले जाओ, पैसा भर के ले जाओ। पैसा सामान में आसमान जमीन का फर्क। तो ये पुलिस की गाड़ी चलवा सामग्री, ये तो पुलिस योगी के लिए काम कर रही पुलिस। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो भी आपने तस्वीर देखी दरअसल दोस्तों वो लखनऊ की तस्वीर है। लखनऊ में पुलिस प्रशासन और सरकारी मशीनरी को लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आप अब चुनाव प्रचार करिए। बैनर, झंडे, पोस्टर अपनी गाड़ियों में ला दिए, लोगों को की भीड़ लेकर आइए, तमाम चीजें की जा रही है। यानी कानून को कुचला जा रहा है, नियम को खूंटी पर टांग दिया गया है। और यह वीडियो बताने के लिए काफी है कि कैसे पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। और यह फरमान जारी किया गया है खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से। आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको हाल ही में याद होगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने सीधे तौर पर एक आपत्ति जताई थी। जब चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी लखनऊ तो उन्होंने कहा था कि दो अधिकारियों पर हमें संशय है और इन दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। एक है अपर मुख्य सचिव गृह यानी कि अवनीश अवस्थी और दूसरे सूचना सलाहकार है, नाम है उनका नवनीत सहगल। दोनों ही अधिकारियों पर की जो कार्यप्रणाली है, तरीका है काम करने का, सरकार के साथ साथ भाजपा के लिए काम करने का। सरकार के लिए काम करे ठीक नहीं, ठीक है, लेकिन भाजपा के लिए जो वो काम करते हैं उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी। और यही एक वजह है जिसके चलते तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सबने कहा था कि दोनों ही अधिकारियों को हटाना चाहिए। लेकिन दोनों ही अधिकारियों को नहीं हटाया गया, सारी आपत्तियों को खारिज कर दिया था चुनाव आयोग ने। लेकिन इन सब के इतर एक तस्वीर और आपने देखी होगी जब कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण एक दिन पहले ही कानपुर के कमिश्नर रहते हैं असीम अरुण और दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाते हैं। तुरंत वीआरएस लिया जाता है, स्वीकार किया जाता है और दूसरे ही पल में वो कमल छाप पार्टी के नेता बन जाते हैं। अब इन अधिकारियों की मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि सरकारी मशीनरी को काम पर लगाया गया है और उसकी वीडियो भी निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा जिसमें पुलिस की एक गाड़ी है, एक पुलिस वाले की एक गाड़ी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर लदे नजर आ रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए, लाइव तस्वीरें। पुलिस के गाड़ी में सुधा सिंह, सुधा त्रिवेदी, पुलिस की गाड़ी, सामान था, तुम लोगों ने बता दिया। तस्वीरें लाइव है। पुलिस योगी सरकार के लिए चुनाव सामग्री ढो रही है। ये मैं नहीं कहता, ये गाड़ी गवाह है, पीछे नंबर नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन योगी सरकार पुलिस ढूंढ रही है। ये देख सकते हैं, ये पुलिस तो देखा आपने वीडियो, ये वीडियो आपने देखा। इसके आगे भी हम आपको बताते हैं। जो गाड़ी में सवार शख्स था वो गाड़ी से नीचे उतरता है, नीचे उतरने के बाद सीधे तौर पर गुंडागर्दी करने लगता है। बताता है कि हाँ वो पुलिस वाला है, हाँ उसकी एक गाड़ी है। वो बताता है कि वो सस्पेंड नहीं बल्कि अब भी काम कर रहा है, यानी पुलिस में है। और सीधे तौर पर इस बात के लिए कहता है कि वो करता है काम योगी आदित्यनाथ के लिए, वो काम भाजपा के लिए करता है, वो भी डंके की चोट पर। वो पहले आप बयान सुन लीजिए और उसके बाद बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या क्या सामान इस गाड़ी में लदा हुआ था। तो क्या हुआ? नहीं, पुलिस की गाड़ी मौजूदा पुलिस में है या सस्पेंड हो गए या रिटायर हो गए? क्या चाहते हो? पुलिस की गाड़ी में सामग्री नहीं आ सकती। इससे कोई बड़ी चीज है? क्यों? पुलिस बड़ी चीज नहीं है। आगे पुलिस लिखा है, पुलिस इसमें लिखा क्या है, होता इसमें आप पैसा ले जाओ, पैसा भी ले जाओ, अरे पैसा भर के ले जाओ, पैसा भर के ले जाओ। पैसा सामान में आसमान जमीन का फर्क। तो ये पुलिस की गाड़ी चलवा सामग्री, ये तो पुलिस योगी के लिए काम कर रही पुलिस कर रही है। तो सुना आपने, डंके की चोट पर यह शख्स कहता है, यानी कि सरकारी मशीनरी को लगाया गया है। जब शख्स जो वीडियो बना रहा है वो पूछता है कि क्या आप योगी आदित्यनाथ के लिए काम करते हैं, तो उसने कहा हाँ हम काम करते हैं, हम भाजपा के लिए काम करते हैं। यानी कि जब चुनाव आचार संहिता लग गई है और उसके बाद पुलिस प्रशासन और सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाती है, उसके दिशा निर्देश पर काम करती है। लेकिन इन सब के बावजूद किस तरह से भाजपा कानून की धज्जियां उड़ा रही है, नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, कानून को कुचल दिया जा रहा है, ये तस्वीरें साफ निकलकर सामने आती हैं। और ये सब कुछ हो रहा है लखनऊ के अंदर। एक बताया जा रहा है जो पुलिस की गाड़ी है उसमें जिसके बैनर पोस्टर लदे हुए थे वो कोई सुधा त्रिवेदी नाम की है, भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता है या शायद प्रत्याशी हो सकती है, संभावित प्रत्याशी हो। उनके ये तमाम सामग्री लदी हुई थी, उनके घरों तक पहुंचाने का काम अब पुलिस कर रही है। प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचाने का काम पुलिस कर रही है, झंडे, बैनर, पोस्टर लगाने का काम कर रही है। इससे पहले भी आपने तमाम तस्वीरें भी देखी होंगी जिनमें आपने देखा होगा कि भाड़े की भीड़ बुलाने के लिए, अमित शाह की रैली में भाड़े की भीड़ बुलाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ बुलाने के लिए, चाहे जेपी नड्डा पहुंचे या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सिंचाई विभाग से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग से पैसे मांगे जाते थे, धमकाया जाता था कि हमें भीड़ इकट्ठी करनी है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए बसों की जरूरत है और बसों की जरूरत है। ऐसे में
हमें पैसा चाहिए, तो सरकारी मशीनरी को लगा दिया जाता था। पीडब्ल्यूडी विभाग जो सरकारी विभाग है उससे पैसे लिए गए भाजपा की रैली के लिए। सिंचाई विभाग को आदेश दिया गया पैसे का इंतजाम कराइए, वो भी सरकारी विभाग है। किसके लिए रैली? किसकी? भाजपा की रैली के लिए। लेकिन इन सब के बाद अब जब आचार संहिता लग गई और उसके बाद भी सरकारी मशीनरी सीधे तौर पर इन्हीं के लिए काम कर रही है। अब पुलिस की ये जो गाड़ी आपने देखी थी, इस गाड़ी में बकायदा सामान लदा हुआ है और जो शख्स इस गाड़ी से उतरता है उसे कोई परेशानी नहीं है। वो साफ तौर पर करता है कि हां इसमें गलती क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, हां हम काम करते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। यानी कि पुलिस जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करेगी तो चुनाव कितने निष्पक्ष हो सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। जब प्रशासनिक अधिकारी ऐसे काम करेंगे तो कितनी निष्पक्ष हो सकती है समझ सकते हैं। यानी कि जो गाड़ी में सवार व्यक्ति है वो कहता है कि मैं पुलिस वाला हूं, हां मैं योगी आदित्यनाथ के लिए काम करता हूं। और यह आपत्ति इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि इससे पहले दो बड़ी चीजें निकलकर सामने आई थी। पहली आपको याद होगा कि जब चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी, चुनाव आयोग की टीम ने से सीधे तौर पर अलग अलग बिंदुओं पर बात रखी थी तमाम दलों ने, लेकिन उनमें से एक बात थी जो सबकी कॉमन थी, वो थी अवनीश अवस्थी को लेकर और नवनीत सहगल को लेकर, कि अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल ये दोनों सरकार के लिए अब तक काम करते रहेंगे, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के बावजूद भी ये भाजपा के लिए, सरकार के लिए नहीं, भाजपा यानी विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमें पसंद नहीं है। ऐसे में अगर आप इन अधिकारियों को हटा दें और उसके बाद चुनाव कराया जाए तो वो निष्पक्षता का प्रमाण होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं सुनी। आज भी अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हैं और इसके साथ ही सूचना सलाहकार जो है वो नवनीत सहगल है। दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। जबकि विपक्षी दल चाहे कोई हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबने ये बात रखी थी कि भाजपा के लिए एक लोग काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इन दोनों को हटाया नहीं गया है। यानी अधिकारियों की मंशा पर जो सवाल विपक्ष उठा रहा था उसे इस घटना ने, इस जो वीडियो वायरल हुई उसने उस पर पुष्टि कर दी है कि हां किस तरह से पुलिस प्रशासन और सरकारी मशीनरी सीधे तौर पर भाजपा के लिए काम कर रही है। और इसका एक और प्रमाण मिला था, प्रमाण यह मिला था कि जो सेवा में, सरकारी सेवा में बड़ा अधिकारी है तो वो अधिकारी जैसे ही इस्तीफा देगा उसके तकरीबन थोड़ा अंतराल लेना पड़ता है, उसके बाद वो ज्वाइनिंग कर सकता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उस नैतिकता, उस कानून को भी ये भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। वो कैसे? कानपुर के कमिश्नर हैं असीम अरुण, थे नहीं थे इसलिए क्योंकि अभी उन्होंने हाल ही में वीआरएस लिया और जिस दिन उन्होंने वीआरएस लिया अपनी पुलिस की वर्दी में, यानी कमिश्नर की जो वर्दी पहन रखी थी उसी वर्दी में बैठकर एक बयान दिखाया है। यानी कि एक पोस्टर उनका जारी हुआ है, उसमें उन्होंने बताया कि मैं वीआरएस ले रहा हूं, स्वैच्छिक इच्छा से अपने पद को त्याग रहा हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के कसीदे गढ़े थे उन्होंने। और उसके बाद किसमें? असीम अरुण अगर सादा कपड़ों में होती तो बात अलग थी, पुलिस कमिश्नर थे। यानी कि सीधे तौर पर छाप जा रही थी कि किस तरीके से एक अधिकारी जो एक दिन पहले तक पुलिस कमिश्नर रहा, दूसरे ही दिन वीआरएस लेकर भाजपा का नेता बन जाता। अब आप अंतर और चीजें समझ सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें मैनेज की गई होंगी। क्या एक अधिकारी जो एक दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर होता है, दूसरे दिन वो वीआरएस लेकर भाजपा का नेता बन जाता है, क्या पहले से उसके कांटेक्ट भाजपा के तमाम नेताओं से नहीं रहे होंगे? भाजपा के तमाम नेताओं से उसके कांटेक्ट नहीं रहे होंगे? क्या उनके कहने पर कुछ काम नहीं किया होगा? ये तमाम संदेह की घेरे में आता है। लेकिन तमाम आपत्तियों को खारिज किया जा रहा है लगातार भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, क्योंकि जो सर्वे बता रहे हैं, जो जनता जिस तरह का व्यवहार इन नेताओं के साथ कर रही है, भाजपा के नेताओं के साथ, उससे साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि भाजपा की एंट्री दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने वाली है। योगी आदित्यनाथ को वैसे भी गोरखपुर से टिकट इसलिए दिया गया है कि गोरखपुर जाकर वो वहीं पर रहे, क्योंकि अब चुनाव जीतना उनके बस की बात नहीं कि वो अयोध्या या मथुरा से जीत पाए। ऐसे में गोरखपुर भेज दिया गया और भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेताओं की जमानत बचाना चाहती है, अपनी इज्जत बचाना चाहती है। लेकिन इन सब के इतर सरकारी मशीनरी को भी लगाया गया है, ताकत को लगाया गया है कि कैसे भी करके अगर हो सके तो इन चुनावों को जीता जाए। और उसका यह प्रमाण निकलकर सामने आता है, जहां एक तरफ तमाम अधिकारियों पर कृपा दृष्टि बनी हुई है तो वही दूसरी तरफ वही अधिकारी अपने पद पर भी जमे हैं और सरकारी मशीनरी से लेकर पुलिस और प्रशासन भाजपा के लिए प्रचार करता हुआ नजर आता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।